हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जलवायु। आज हम इसी से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे वो आज हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो पॉइंट की तरफ यहाँ पे जो आज का पहला पॉइंट वो दिया गया है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है। तो उसका जो अक्षांशीय अवस्थिति, क्योंकि जलवायु का निर्धारण हम लोग अक्षांश रेखाओं से करते हैं। और इस समय पे हमारी ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो वो हैं 179 अक्षांश रेखाएं दी गई हैं, 179। और अक्षांश पूछे जाएँ कि ग्लोब में कितने अक्षांश हैं, तो वो 181 है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो हम रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसी वजह से ये रेखाएं जो होती हैं वो 179 होती हैं। और जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो हमारी भूमध्य रेखा होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पे सारे अक्षांश रेखाओं के इंग्लिश में दिया गया है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और नियरनेस फ्रॉम सी, इस तरह से ये सब चीज़ों को जो बोल इंग्लिश में सारे इसके शब्द दिए गए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य स्थिति क्या है। तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत में उत्तरी पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो जब ये उत्तर पश्चिम मानसून लौटता है, उत्तर पूर्व मानसून जब लौटता है, तब तमिलनाडु में वर्षा सर्दियों में नवंबर और दिसंबर में होती है, पंजाब और तमिलनाडु में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दी है, मतलब कि भारत में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो ये 125 सेंटीमीटर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में, तो पता है मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हुए जिसके कारण प्रवाहित होता है, वो है उत्तर पश्चिम मानसून। जब उत्तर पश्चिम मानसून उठता है तो वहाँ पे उसका दाब जो होता है वो कम होता है और ताप ज़्यादा होता है, तब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे प्रवाहित होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे दिया गया है पश्चिम बंगाल और असम में, देखिए पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा के नाम से जाने। इसे काल वैसाखी या चाय की वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये चाय की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। टी शावर, काल वैसाखी या नार्वेस्टर, इसी को हम कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ये गरज दमक के साथ ये सारी वर्षा वेस्ट बंगाल और असम के क्षेत्रों में होती है, जो कि चाय के बागानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मतलब करने वाला स्थान कौन सा है, तो ये लेह है। लेह जो पड़ता है ये हमारा शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर, जब ये पवनें आती हैं मानसूनी तो ये शिवालिक पहाड़ियों को पार नहीं कर पाती हैं, तो जिस कारण लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह में कम वर्षा होती है और राजस्थान के जो जैसलमेर का क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी कम वर्षा होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व जलवायु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये 5 वर्गों में बांटा गया है। जलवायु का निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं। तो जलवायु के जो निर्धारण के आधार दिए गए हैं वो है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। ये जलवायु को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जलवायु का जो निर्धारण होता है वो काफ़ी वर्षों तक, 30-40 वर्षों तक उसकी औसत योग जो उसका होता है वही जलवायु का निर्धारण करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ जलवायु के प्रकार दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी शुष्क जलवायु पाई गई है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ये कहाँ पे पाई जाती है, इसका जो क्षेत्र लगता है वो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना रहता है। फिर
आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु, ये है उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। फिर है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहाँ होती है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है। इस तरह से ये टुंड्रा यहाँ पे दिया गया है। टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु ये पाई जाती है हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे ये सारी जलवायु दी गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे व्यापारिक पवनों के बारे में बताया गया है। देखिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और यहाँ पे दिया गया है जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है उसको हम लोग वायुदाब पेटी से जानते हैं कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटियां हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, अगर ये हमारी विषुवत रेखा है तो इसके वायुदाब की ये पेटियां भूमध्य रेखा के ऊपर ये पाई जाती हैं। यहाँ पे ये सारी जो पेटियां हैं यहाँ पे ये पाई जाती हैं। वस्तुतः ये एक दोलायमान पट्टी है। यह वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी, ठीक है, एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये इसी क्षेत्र में मिलती हैं। दोनों पवनों को मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो कभी कभी आ जाता है कि पछुआ पवनों की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा के जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं यहाँ पे पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है लू उत्तरी मैदान के पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। क्योंकि जब लू चलती है ना तो ये बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है, इसीलिए इसको हम पीड़ादायक पवनों के रूप में जाना जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समानता कब से कब तक का होता है, तो ये जून से सितंबर तक का रहता है। क्योंकि 1 जून को हमारा जो मानसून है ये आ जाता है केरल के तट पे। तो फिर जो इसका रहता है विस्तार, जो इसका समय रहता है वो जून से सितंबर तक का। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय है वो जून से सितंबर तक का रहता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो ये इसका जो आगमन होता है वो केरल के तट पे सबसे पहले होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का 1 जून को केरल के तट पे मानसून आ जाता है, 1 जून को। फिर चलते हैं भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो छोटा नागपुर के पठार में नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है, या इसी को हम लोग काल वैसाखी या टीशावर के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो ये नवंबर दिसंबर में। जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा जो बारिश करता है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या रखा है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो ये तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला लीना आदि भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। फिर चलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया उत्तर पूर्व जब मानसून लौटता है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो वर्षा करता है ये तमिलनाडु के तट पे वर्षा करता है। वो नवंबर दिसंबर में सर्दियों में बारिश होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से अधिक होती है। तो ये जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो इसकी ऊंचाइयाँ, जो कि क्योंकि ये शिमला जो पड़ता है यहाँ पे पहाड़ियाँ पड़ती है तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे जलवायु में भिन्नता पाई जाती है ऊंचाई के कारण। फिर यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ दिया है कॉफ़ी वर्षा और चेली ब्लॉसम का संबंध है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछारें, ठीक है। जो कॉफ़ी वर्षा होती है या चेरी ब्लॉसम, ये
उसकी खेती के लिए कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और ये कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में ये वर्षा होती है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी केरल और कर्नाटक से संबंधित है, क्योंकि ये आम की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक वर्षा होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे दिया गया है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा तापमान जो पाया जाता है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तापमान भारत में पाया जाता है। फिर चलते हैं, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो ये पूर्वी जेट प्रवाह, जो ये हवाएं चलती हैं पूर्वी जेट प्रवाह वाली, इसी को भारत में मानसून का प्रस्फोट माना जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे आज के पॉइंट अगर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। जय हिंद।